नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूँ। बात करने वाले हैं आज हम मीन लगन की कि मार्च का जो गोचर है वो मीन लगन के लिए कैसे रहने वाला है। पहले हम बात करेंगे पूर्व की भांति पाइसेस के लिए कि पाइसेस या मीन लगन के या मीन राशि के लोग कैसे होते हैं। तो बेसिकली देखिए जन्म पत्रिका का आखिरी भाव जिसे हम 12वां भाव कहते हैं, 12th हाउस कहते हैं और ये 12th जो डिजिट है, नंबर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है पाइसेस को, यानी कि मीन लगन, मीन राशि, यानी कि जीवन का अंतिम पड़ाव, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं। इसके जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। जुपिटर मतलब गुरुदेव बृहस्पति, एक अपने आप में एक ज्ञानी लोग, इन्हें हम कह सकते हैं। नॉलेज में कोई इनकी कमी नहीं होती है, बहुत बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत प्रबल होती है, बुद्धिमान होते हैं, हर किसी टॉपिक पर हर किसी से तर्क करने को सदैव ही तैयार रहते हैं। इनको कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अपने आसपास सारी चारों तरफ सराउंडिंग हर एक चीज से ये अवेयर होते हैं। क्यूरियोसिटी इनमें अत्यधिक होती है, हर चीज को ठीक से जानना और समझना ये चाहते हैं। इसके अलावा पाइसेस में एक विशेष बात क्या होती है, थोड़े डे ड्रीमर होते हैं। आई मीन टू से कि ये चीजों को थोड़ा डिले तो करते हैं, लेकिन चीजों को परफेक्टली कर देते हैं लास्ट में। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। यहाँ इनका जो साइन होता है ना, कि ये टू फिशेस अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो कि प्रभु श्री हरि के मत्स्य अवतार के घोतक होते हैं। तो ये राशि की जो पर्सनालिटी होती है वो स्पिरिचुअलिटी एक मेन फैक्टर होता है इनके साथ। ये लोग बाय बर्थ ही स्पिरिचुअल होते हैं। अगर कुछ ग्रहों के प्रभाव के कारण ये बाय बर्थ स्पिरिचुअल नहीं होते, तो समय के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर अपने आप ही आ जाती है और प्रभु श्री हरि की कृपा इनके ऊपर सदैव ही बनी रहती है। तो भगवान श्री हरि की विशेष कृपा इस राशि पर रहती है। बात की जाए, एक ड्यूल नेचर साइन होता है, जो कि समय के साथ चीजों को देखकर प्रैक्टिकली अनुभवों को प्राप्त कर अनुभवों से चीजों में चेंजेस करते हैं। यानी कि कहीं ये बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं, तो कहीं ये अपने डिसीजन में रेक्टिफिकेशन जरूर करते हैं, बदलाव जरूर करते हैं। वाटर साइन अलाइनमेंट मतलब वाटर अलाइनमेंट होता है, यानी कि एक इमोशन से भरी हुई राशि कह सकते हैं, क्योंकि मछली ये या फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, तो ये वहीं से लिया गया है। तो ये लोग एक खास लोग होते हैं और स्पेशली इनका अगर मैं कहूँ तो विदेश में सेटलमेंट होना, मेडिकल फील्ड में होना, लीगल फील्ड में होना, ओवरऑल हवाई यात्राएं पसंद होना, टैक्सेशन का काम करना इनको पसंद हो, मतलब ओवरऑल इसी तरीके की चीजों के इर्द गिर्द इनका पूरा जीवन घूमता है। नक्षत्रों की बात करूं तो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, गुरु, शनि और बुध, ये तीन ग्रहों का इम्पैक्ट होता है। तीन ग्रहों के गुण धर्म इनमें होते हैं, इसलिए बिजनेस माइंडेड भी होते हैं और कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्कर भी होते हैं और नॉलेजवान, ज्ञानवान लोग होते हैं। तो एक हाँ, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर देखिए वीनस उसके होते हैं, नहीं, यहाँ पर वीनस उसके होते हैं, तो शुक्र का भी बड़ा ही प्रभाव, बड़ा ही अहम रोल होता है। जीवन में बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत से, बहुत कम एफर्ट से, अपनी ज्ञान, विवेक, बुद्धि के माध्यम से ये जीवन की वो हर एक लग्जरी को प्राप्त करते हैं, जो एक व्यक्ति का, किसी एक सामान्य व्यक्ति का सपना होता है। तो ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन रहा कि पाइसेस असेंडेंट के बारे में मैं आपको बताऊं। बात करते हैं मार्च के गोचर की कि वो पाइसेस के लिए कैसे रहने वाला। देखिए त्रिग्रह योग इस माह बने हुए हैं और ये आपके 12th और फर्स्ट हाउस में बने हुए हैं। तो ये जो योग बना हुआ है ये आपके लिए एवरेज रहेगा, क्योंकि 12th हाउस में तीन ग्रह बैठे हुए हैं और फर्स्ट हाउस में आपके तीन ग्रह बैठे हैं। तो बात कर लेते हैं आपके पहले मैं बात कर लेता हूँ 12th हाउस की। देखिए 12th हाउस में आपके 6 लॉर्ड बैठे हैं, सन बैठे हैं। 12th हाउस में आपके 4 और 7th लॉर्ड मरकरी बैठे, जो कि रेट्रोग्रेड है, 20 मार्च तक रेट्रो रहेंगे। इसके बाद राहु बैठे हैं। विदेश सेटलमेंट का अच्छा योग है, क्योंकि सैटर्न लगन में है और ये राहु से क्लैप कर रहा है। विदेश सेटलमेंट होना चाह रहे हैं इस पीरियड में, तो उसके लिए बेहतर योग यहाँ बना हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए पिता के स्वास्थ्य की,
इश्यूज रह सकते हैं, पिता से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता से दूरी हो सकती है, पिता आपसे दूर जा सकते हैं। इस तरीके के योग बने हुए हैं। बात करें छठे, क्योंकि फिफ्थ सिक्स लॉर्ड होकर बैठा हुआ, वो अगर आपका कोई व्यापार है या कोई भी ऐसा काम आप करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लायबिलिटी अगर आप पर है, कोई टैक्सेशन से रिलेटेड कोई चीजें पेंडिंग है, तो उसको समय से पे कर दे। अदरवाइज सरकार की तरफ से आपको नुकसान होने के योग यहाँ पर है, पेनाल्टी लगने के योग यहाँ पर बने ही बने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 20 मार्च तक का जो पीरियड है वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, क्योंकि जो मरकरी है, आई मीन टू से जो आपके फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड हैं, वो रेट्रोग्रेड है 20 मार्च तक। अब वो आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को इंगित करेंगे, तो कहीं ना कहीं 20 मार्च तक का जो पीरियड है वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी डिजायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं, देखिए मरकरी है, रेट्रोग्रेड है, लेकिन 21 मार्च जैसे आएगा तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, माता से दूरी, माता विदेश जा सकती है, इस तरीके की, या प्रॉपर्टी का व्यय, या विदेश से प्रॉपर्टी खरीदने के योग, या फिर पत्नी के साथ मैरिटल लाइफ में इश्यूज, पत्नी के साथ विदेश घूमने के योग। इसके अलावा स्किन डिजीज, माता या स्पाउस, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें 21 मार्च से घटित होने की संभावना भी बनेगी। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में आपके सैटर्न बैठे हैं, जो कि आपके 11th और 12th लॉर्ड है, यानी कि आपकी इनकम भी होगी और व्यय भी होगा। वीनस बैठे हैं जो कि आपके थर्ड और आपके एर्थ लॉर्ड, ओके, यानी कि आपका दिमाग खोजबीन में लगा रहेगा और छोटी मोटी यात्राएं होंगी, और क्योंकि उच्च के हैं तो कहीं ना कहीं इन सब के माध्यम से फाइनेंशियली आपको बेनिफिट रहेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके अच्छे रहेंगे। मार्स बैठे हुए हैं आपके सेकंड और आपके नाइन्थ लॉर्ड, यानी कि घर परिवार से प्रॉपर्टी मिलने के योग हैं। इस तरीके के योग यहां रह सकते हैं, मतलब भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा, भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा, फाइनेंस का फुल सपोर्ट रहेगा, स्पाउस का फुल सपोर्ट रहेगा, परिवार का फुल सपोर्ट रहेगा, भाई बहन, प्रॉपर्टी, इन सब का फुल सपोर्ट, फुल लाभ, बढ़िया योग है फर्स्ट हाउस में। 12th लॉर्ड में इश्यूज हैं, लेकिन वो 20 मार्च के बाद ज्यादा आपको दिखेंगे, अदरवाइज तो वहां भी मैं कहूं कि कोई इतना बड़ा इश्यूज नहीं है। थोड़ा संभल के रहें, पिता के प्रति, सरकार के प्रति, गवर्नमेंट टैक्सेशन की लायबिलिटी के प्रति जागरूक रहें, नो डाउट कोई इशू नहीं होगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि मनी सेविंग तो होगी, लेकिन स्वयं पर आप खर्च करेंगे, और स्वयं पर खर्च कर सकते हैं, अपने स्पाउस पर खर्च कर सकते हैं, विदेश जाने पर खर्च कर सकते हैं, बड़े पूरे घर में है उनकी दवाई मेडिसिन, या फिर कुछ ऐसे इश्यू हैं जो कोर्ट कचहरी के हैं, उन पर खर्चा हो सकता है। इस तरीके के योग बने हुए हैं। बात करते हैं थर्ड लॉर्ड की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके उच्च के होकर फर्स्ट हाउस में। छोटी मोटी यात्राएं आप करेंगे, लेकिन बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, खूब लाभ होगा। पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से लाभ होने के बड़े चांसेस हैं। फोर्थ लॉर्ड की बात करते हैं। फोर्थ हाउस यानी कि फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में, लेकिन 20 मार्च तक का जो पीरियड है वो एक्सपेक्ट करेंगे 11th हाउस में, यानी कि प्रॉपर्टी गेन्स के योग हैं, व्हीकल्स के गेन के योग हैं, इस योग बने हुए हैं। भूमि भवन वाहन से लाभ, माता के सहयोग से लाभ। फिफ्थ हाउस की बात करें, जुपिटर बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस पे, उच्च के होके बैठे, रेट्रोग्रेड 10 मार्च तक का अगर पीरियड करें। और बात करें हम जुपिटर की, तो जुपिटर आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके फर्स्ट और 10th लॉर्ड का पंचम भाव में बैठना, और वो 10 मार्च तक रेट्रोग्रेड है, उनका एक्सपेक्ट फोर्थ हाउस में रहना, फोर्थ हाउस में रह के अपने ही 10th हाउस को देखना। वर्किंग प्रोफेशन के लिए 10 मार्च तक का समय बहुत बेहतर रहा होगा, आप फील भी कर रहे होंगे, बहुत बेहतर योग है। आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर योग रहा। घर में, परिवार में आपकी कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह रहा होगा, माता से बड़े अच्छे तालमेल रहे। इसके बाद जैसे 11 मार्च आएगा, ये पंचम भाव का उच्च का योग देंगे, यानी कि अगर आप रचनात्मक कार्य जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी के काम जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत फायदा होगा। आपके बच्चों का इससे प्रेम करते हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस पर आपको सहयोग मिलेगा, और बेहतर योग है। बेबी प्लान के लिए बहुत बेहतर योग है, विवाह के लिए बेहतर योग है, स्टूडेंट है तो भी कम एफर्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ओवरऑल ये योग जुपिटर का बहुत बेहतर बना हुआ है। बात करते हैं छठे भाव की। केतु बैठे हुए हैं, जो लोग नौकरी की तलाश में है और गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, केतु 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ विद्यमान है, सरकारी नौकरी देकर ही जाएगा। अब यहाँ पर
केतु छठे भाव में बैठे हैं, कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपको लगेगा आप फिट नहीं है, आपको कोई ना कोई रोग है, कोई डिज़ीज़ है, लेकिन जब आप उसको डायग्नोज़ कराएँगे, चिकित्सक के पास जाएँगे तो वो डायग्नोज़ नहीं होगा। इस तरीके की समस्या आपको यहाँ घेर सकती है और आपको लग भी रहा होगा कि 5 ये थोड़ा-सा पहले से यहाँ बैठे हुए हैं और अभी दिसंबर तक यहाँ बैठने वाले हैं, तो कहीं न कहीं आपको फ़ील भी हो रहा होगा, अगर हो सकता है गोचर बस एक्टिव ना हो दशा में ना लगे हों, तो जैसे ही एक्टिव होंगे आपको ये सब चीज़ फ़ील होंगी। गुप्त शत्रु आपके यहाँ बन सकते हैं, इस तरीके का ध्यान आपको रखना पड़ेगा और कहीं न कहीं सरकार के माध्यम से आपको नुकसान देने के चांसेस भी यहाँ वो करेंगे, इस तरीके की योग प्रबल हैं। 7th लॉर्ड की बात करें, 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है, यानी कि 20 मार्च तक का पीरियड है, आपके मैरिटल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू तो बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्नी के साथ पत्नी के द्वारा या पार्टनरशिप बिज़नेस के माध्यम से डिज़ायर्स आपके फुलफिलमेंट यहाँ होंगे। लेकिन जैसे 21 मार्च आएगा आपकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज हो सकता है आपके स्पाउस या व्यापार आपका विदेश या आपके स्पाउस जो है विदेश जाए या आपके स्पाउस के कहने पर आपको बड़ा खर्चा करना पड़े या फिर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फैलाव विदेश तक होगा। अगर ऐसा नहीं है तब मैरिटल लाइफ में इश्यूज होंगे, आपके व्यापार में पार्टनरशिप व्यापार में आपको लॉसेस यहाँ फेस करने पड़ सकते हैं। एट्थ लॉर्ड की बात करें, एट्थ लॉर्ड बैठे हैं उच्च के होकर लगन में आपके। अगर आप एट्थ हाउस एरिया से रिलेटेड काम करते हैं, ऑकल्ट रिसर्च, इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रीज अगर आपके हैं तो नो डाउट बहुत अच्छे लाभ है। साथ ही साथ इन लॉस से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ मिलने के योग बने हुए हैं। ध्यान रखें, ड्राइव बहुत केयरफुली करें, मैं कहूंगा ड्राइव ना करें तो बेहतर है। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव के स्वामी आपके लगन में बैठे हैं, भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा, घर प्रॉपर्टी मकान के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई के सहयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। 10th लॉर्ड की बात करें, 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके जो है पंचम भाव में बैठे हैं, नौकरी के भाव को नेगोशिएट करेंगे। 10 मार्च तक का पीरियड जो है वो आपकी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू तो बेहतर है, लेकिन जैसे 11 मार्च आएगा ये जो जुपिटर है 10th लॉर्ड होकर आपके पंचम भाव बढ़ने के ना कि आपकी नौकरी के भाव को नेगोशिएट जरूर करेंगे। एक चीज और बता देता हूं, जिन लोगों के जन्म पत्रिका में 10th लॉर्ड अगर पंचम भाव में होता है तो वो लोग नौकरी में मतलब उनके नौकरी में कहीं ना कहीं अप डाउन बहुत ज्यादा रहते हैं और अगर वो ग्रह बहुत बलवान हो गया तो कहीं ना कहीं नौकरी भी लोग छोड़ देते हैं। नेगोशिएट होता है, नेगोशिएट करते हैं ना ये पंचम भाव छठे भाव को। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है और ये योग लेके पैदा हो रहा है, एक व्यक्ति जो अपने 10th लॉर्ड को पंचम भाव में लेकर पैदा हुआ है और वो नौकरी और किसी ना किसी गोचर बस किसी ना किसी योग बस उसको नौकरी मिल गई, नौकरी कर रहा है, तो वो देखेगा जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेगा नौकरी में कहीं ना कहीं चीजें आएंगी, अप डाउन आएंगे, चेंजेस आएंगे, इधर ट्रांसफर उधर ट्रांसफर या एनीथिंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो जो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल इश्यूज वाली चीजें हैं वो रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अगर 5th हाउस से लिंक्ड हो जाता है, कोई ना कोई काम 5th हाउस के एरिया से अगर करने लगता है, लर्निंग की आदत डाल ले, कोई क्रिएटिविटी का काम कर ले या कोई मतलब ऐसी जगह जहाँ बच्चे वगैरह रहते हैं वहां कुछ अनाथ आश्रम वगैरह में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए, कोई एनजीओ से कनेक्ट हो जाए, तो हाँ तो चीजें स्मूथली चलती रहती हैं। वो योग नेगेटिव फिर नहीं रहेगा, इतना नेगेटिव आपको इम्पैक्ट नहीं देगा। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड आपके जो है सैटर्न आपके लगन में बैठे हैं, वो पूरा ध्यान आपका आपको फोकस रहेगा आपके इनकम पर, आपके बड़े भाई बहनों पर, आपके मित्रों पर। 12th की बात करें, जो राहु कनेक्ट कर रहा है और ये भी कनेक्ट सडन कर विदेश के प्रबल योग यहाँ बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बात करते हैं रेमेडीज की। अवश्य 18 मार्च की है, अगर जन्म पत्रिका में राहु अच्छे इंपैक्ट नहीं दे रहा है, इसकी आप रेमेडी जरूर करें। अमावस्या वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर आसपास नहर की व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। प्रदोष की बात करें, 1 मार्च और 16 मार्च में प्रदोष व्रत है। संतान संतान नहीं है या फिर संतान के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इश्यूज हैं, बच्चे हैं कहना नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं सही राह पे नहीं है, मैनी काइंड ऑफ थिंग्स जो 5th हाउस से स्टडी कर रहे हैं, स्टडी मन नहीं लग रहा है या एफर्ट्स करते हैं स्टडी में बहुत ज्यादा लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, विवाह नहीं हो पा रहा है या एनी ये लव रिलेशन में कोई इश्यूज है, तो इसके लिए आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन आप शिवालय जाएं, महादेव यानी कि शिवलिंग पर आप जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करें। और मैं तो ये भी एडवाइस करूंगा कि पाइसेस वालों के लिए कि साल में 1 या 2 बार आपको रुद्र अभिषेक अवश्य करना चाहिए। चतुर्थी की बात करें, 6 मार्च को संकष्टी और 21 मार्च को विनायक चतुर्थी है। इवन सुखों में कमी है, भूमि भवन वाहन में दिक्कतें हैं, घर नहीं बन पा रहा है,
गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, माता से संबंध अच्छे नहीं हैं, स्पाउस से भी संबंध अच्छे नहीं है, विवाह नहीं हो पा रहा है, एनी काइंड ऑफ थिंग जो एनी पार्टनरशिप बिज़नेस है, में भी इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आप चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, आप गणेश जी का उपासना करें, इस दिन आप मंदिर जाया करें भगवान के और वहाँ लड्डू का भोग लगाएँ उनको, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, निसंदेह आपके ये सारे कष्ट हरे कर कर्ज जो है, कष्ट जो हैं आपके सारे दूर होंगे और आपको अच्छे रिज़ल्ट यहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। गजकेसरी योग 6, 13, 20 और 26 मार्च को विद्यमान रहेगा। बेहतर योग है, जिन जातक-जातिकाओं के अच्छे भाव में योग विद्यमान होता है, वे बहुत कम मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। होलिका दहन 2 मार्च की है, इसी रात्रि में होलिका दहन होगा और 3 तारीख को रंग खेला जाएगा, होली धुलाड़ी होती है और उस दिन चंद्रग्रहण लगेगा जो कि दोपहर में 3:20 से रात में 6:47 बजे तक जो लागू रहेगा और चंद्रग्रहण आपके छठे भाव में लगेगा। नौकरी वगैरह करते हैं, सेवा भाव आप करते रहिए और एज़ पर शास्त्र आप इसकी रेमेडी अवश्य करें आफ्टर एक्लिप्स। तो चैत्र नवरात्र 19 तारीख से 19 मार्च से स्टार्ट हो जाएँगे। ये वह दिन होता है जिस दिन हमारे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। क्वालिटीज़ की बात करें, स्पिरिचुअलिटी होती है आपके व्यक्तित्व में है, कैंसर, स्कॉर्पियो आपके लिए बेस्ट सनसाइन है, हेल्थ इश्यू 2, 3, 29 और 30 मार्च को अधिक रहेगा, स्ट्रेस 6, 7, 8 मार्च को अधिक रहेगी, एक्सपेंसिव टाइम बात करें 16, 17 मार्च को ज़्यादा खर्चा हो सकता है। स्टोन की बात करें टोपाज और व्हाइट पर्ल आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। पूजा पाठ की बात है भगवान विष्णु हो, भगवान शिव की उपासना आप सदैव करते रहें, जीवन पर्यंत करते रहें। कहीं न कहीं आपके जीवन में व्याप्त सारे जो हैं कष्टों का हरण यही दोनों ईश्वर करेंगे। तो ओवरऑल जो महीना है बात की जाए तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है क्योंकि जुपिटर जो है 11 मार्च से 4th में उच्च के होके अब एक त्रिकोण में बैठकर दूसरे त्रिकोण को कनेक्ट करेंगे तो कहीं न कहीं 5th और 9th हाउस एरियाज़ में बहुत बेहतर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्रिएटिविटी का काम है, बेबी प्लान है, मैरिज है, स्टूडेंट हैं, प्रॉपर्टी से लाभ, इन सब एरिया से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। न्यू जॉब के लिए प्रयास करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए बेहतर योग बना हुआ है, विदेश सेटलमेंट का योग है, महान योग बना हुआ है। वीनस उच्च के होकर लगन में बैठे हुए हैं। देखिए मैरिटल लाइफ में इश्यूज रह सकते हैं, एक तरीके से मांगलिक दोष का निर्माण भी आपके पत्रिका में बाई गोचरवश हो रहा है। एंड ड्राइव केयरफुली करें थोड़ा क्योंकि मार्स और वीनस की छठे में केतु भी बैठे हुए हैं और स्पेशली मदर से, स्पाउस से आप आर्गुमेंट ना करें, मैरिटल लाइफ में दूरियां दिक्कत रह सकती है, मतलब दूरी हो सकती है। तो ओवरऑल जो महीना है मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके लिए नहीं है, बल्कि पॉजिटिव मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है, थोड़ा सा ध्यान रखिए 12th हाउस का, अदरवाइज महीना बहुत बेहतर जाने वाला है। फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, चिल्ड्रंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, ग्रैंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है और जीवन में क्या चाहिए। तो ओवरऑल एक छोटा-सा प्रोडक्शन था कि पाइसेस असेंडेंट के लिए मार्च का महीना जो है कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग आपके संपर्क में हैं और पाइसेस असेंडेंट हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जानें कि मार्च का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो होलिका दहन और हिंदू नवरात्र तथा नेक्स्ट चैव नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू वेरी मच। राधे-राधे। जय माता दी।